ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 12वां अध्याय 8 श्लोक हमने चर्चा किया था। तो 9 नंबर श्लोक से आज पाठ करेंगे। उससे पहले आप बताइए संक्षिप्त में क्या हमने चर्चा किया था। अर्जुन का प्रश्न था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो साकार रूप का आपका सेवा में लगा है या फिर जो निराकार स्वरूप का सेवा करता है या पूजा करता है। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ? तो भगवान बोलते हैं कि साकार रूप ही श्रेष्ठ है डेफिनेटली। और साकार रूप ऐसा नहीं बोले, जो उसकी उपासना करता है। हाँ, जो उस रूप की उपासना करता है वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और वो मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। और लेकिन फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि एक्चुअली जो निराकार का पूजा करते हैं और जिनके मन वगैरह सब इंद्रियां वगैरह सब नियंत्रित हैं वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त करेंगे। पर अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये लेकिन ये रास्ता जो है ये बहुत कष्ट है, क्लेशोदित तरह से बहुत क्लेश, बहुत दुखप्रद, मतलब कष्टप्रद है। कष्टों के बाद यानी जो मेरी भक्ति करते हैं वही श्रेष्ठ हैं, वो सब युक्त तमाह यानी सबसे अच्छे से जुड़े हुए मेरे साथ है नहीं, सबसे करीबी से जुड़े हुए। युक्त तमाह का मतलब मैंने बताया था, युक्त मतलब जुड़ा हुआ और युक्त तमाह मतलब सबसे अच्छा जुड़ा हुआ वो है जो मेरी भक्ति करता है। लेकिन जो निराकार को उपासना करते हैं वो भी मुझे ही अंत में प्राप्त करते हैं, लेकिन क्लेश बहुत ज़्यादा है उसमें, क्लेश अधिकतर बहुत ज़्यादा, बहुत कष्ट है उस मार्ग में। और उनके गति भी दुख है, देहवत भी, यानी जब तक शरीर है उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि उनको सब कुछ माया है ना, उनके लिए सब कुछ माया है, जो भी दिखता है सब कुछ माया है, जो भी दिखता है, जो भी इंद्रियों को गोचर है वो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। और उसमें एक और चीज़ फैक्टर क्या है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। वो क्या है एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रणवीर, प्रभु जी। ऐसे साकार के जो उपासना करते हैं तो मैं खुद उसको उद्धार करने के लिए आता हूँ। हाँ, जो मन मुझ में लगा के मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं खुद आता हूँ उद्धार करने के लिए, मेरी कृपा मिलेगी।
लेकिन निराकार का उपासना में किसी की कृपा नहीं है, क्योंकि वो किसी का कृपा मांग भी नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर अपने बल से ही आगे बढ़ रहा है। तो ये दूसरा फैक्टर है। पहले फैक्टर तो ये है कि उनको जब तक शरीर है तब तक उनको बहुत क्लेश मिलेगा, ये तो पहला फैक्टर है, बहुत कष्ट मिलेगा और अंत में भी कष्ट मिलेगा, क्योंकि जहाँ पहुँचेगा निराकार ज्योति, उसमें जो पहुँचेगा वहाँ पर भी कोई सेवा, कोई रस नहीं मिलता है ना, तो इसलिए बहुत कष्टतर है, बहुत कष्टतर है और अंत में भी कष्टतर है। ये पहला बात है। और दूसरी बात यह है कि भगवान की कृपा इनको मिलती है, जो भक्त हैं उनको कृपा मिलती है और इनको कोई कृपा नहीं मिलती है, तो ये दूसरी बात है। और भक्तों को रस मिलता है, हम तो भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उसमें हमको रस मिलता है, आनंद मिलता है, वो उनको नहीं मिलता है। ये भी एक बात है। तो इस प्रकार से भगवान दोनों रास्ते बता रहे हैं, लेकिन दोनों का अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। एडवांटेजेस किसका बता रहे हैं? भक्ति का बता रहे हैं। और जो निराकार उपासना का, उसका डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। यानी वो एनकरेज किसको कर रहे हैं? भक्ति को ही एनकरेज कर रहे हैं, भक्ति को। हाँ, निराकार को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, निराकार को एनकरेज नहीं कर रहे हैं भगवान, भक्ति को एनकरेज कर रहे हैं, है ना। इंसान को कि आप कैसे जाना चाहते हो। हाँ, दोनों रास्ते बता रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस रास्ते में आपको ये फायदा है, ये फायदा है, इस रास्ते में ये है, ये नुकसान है, नुकसान है। ये कष्ट है, तकलीफ, ऐसा। तो इसलिए भगवान हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? जो भगवान रिकमेंड कर रहे हैं वही अपनाना चाहिए ना। अब डॉक्टर बताएगा ये भी अच्छा है दवाई, वो दवाई भी अच्छा है, लेकिन वो दवाई में बहुत डेंजर है, बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये दवाई लेकिन बहुत अच्छा है और आसान भी है। तो ऐसे अगर डॉक्टर बोलेगा तो हम कौन सा दवाई लेंगे? जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा वही दे लेंगे ना। इसीलिए यही हमको अपनाना चाहिए। जो मन मुझ में लगाता है वो मेरे अंदर ही वास करता है, ये भी भगवान बोल रहे हैं। ये भी हमने चर्चा किया था। आप अपने मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, उसके बाद आप कहाँ जियोगे? मेरे अंदर ही जियोगे, मुझ में जियोगे। हाँ, ठीक है। एक्चुअली वो लाइट चालू कर सकते हैं थोड़ा। तो 9 नंबर श्लोक करते हैं। अथ चित्तं समाधातुं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थितम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ मतलब इसीलिए चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, चित्त को समाधातुम का मतलब यह है एकदम उसको लगाना, मन को लगाना, लगातार भगवान पे लगाना। न शक्नोषि, शक्नोषि यानी कर पाते हो, न शक्नोषि मतलब नहीं कर पाते हो। अगर आप अपने मन को भगवान पर नहीं लगा पाते हो निरंतर, तब क्या करना? चित्त को, अपने चित्त को यानी मन और बुद्धि दोनों को अगर भगवान में, पहले क्या बोले थे? मुझ में लगाओ बोले ना, हमेशा मुझ में लगाओ। क्या बोल रहे हैं? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन और बुद्धि को मेरे अंदर लगाओ। 8 नंबर श्लोक में बताया। तो अभी 9 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि अगर न शक्नोषि, अगर वो करने में अगर आप अक्षम हो, यानी कर नहीं पा रहे हो, लगातार भगवान पे मन नहीं लगा पा रहे हो, तो क्या करना? विधि विधान का पालन, क्या करना? विधि विधान का पालन करना, प्रैक्टिस करो। वही बता रहे हैं, अभ्यास योगेन। अभ्यास योग करो। अभ्यास यानी, अभ्यास किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस, अभ्यास करना। हाँ, बार बार उसी को रिपीट करना। अभ्यास करते करते आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम, मुझे प्राप्त कर सकते हो। इच्छा आप्तुम, आप्तुम इच्छा, आप्तुम मतलब प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा कर सकते हैं। माम आप्तुम इच्छा,
धनंजय। हाँ, डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाओ। समझ गया ना? चित्त को अगर आप हमेशा मुझ में नहीं लगा पाते हो तो अभ्यास करते हुए, योग का अभ्यास करके, योग मतलब भक्ति योग का अभ्यास करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाओ। तो आप देखिए, इस्कॉन में जब आप आए थे, आपको भगवान की प्राप्त करने की इच्छा से आए थे ना, और इतने साल हो गए, अभी आपको भगवान की प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा है कि कम है पहले से? हाँ, ठीक है, कम हो सकता है। बता, पहले जब आप नया आए थे तो भगवान को प्राप्त करने की जितनी इच्छा थी, अभी उससे ज्यादा है कि कम है? ज़्यादा ही होती है। तो अभी तो बोला कम है। तुम बोलो, आपको क्या नाम बोलो? ज़्यादा ही ज्यादा ही है। आपको? ज्यादा है। मुझे थोड़ा डाउट है, ज्यादा है कि मैं पता नहीं। पहले इच्छा थी प्राप्त करने की, अभी भी है, अभी भी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने का, शायद ज्यादा ही है। यानी अभ्यास का फायदा यह होना चाहिए कि हमको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़े। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। अब इस्कॉन में आते हो तो बहुत अच्छे तीव्र इच्छा लेकर आते हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, ऐसा करके। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, दूसरे चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पैसे, पद, अन्यायी, इन चीज़ों से, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों से हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा अटेंशन भगवत प्राप्ति से थोड़ा हट जाता है, उनमें चले जाता है। और लग तो रहा है कि ये भगवान का भक्त है, प्रचारक है, सब कुछ है, लेकिन असल में उनका ध्यान कहाँ है? मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, कितने मेरे अनुयायी बनेंगे, कितने, क्या बोलते हैं उसको, मुझे कितना बड़ा पद मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है उस पर ध्यान जाता है। तो तब क्या होता है, वो अभ्यास योग जो है, अभ्यास योग का फल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये सर, इसलिए अभ्यास योग में, योग का अभ्यास में बहुत सावधान रहना चाहिए। वो तो उसका डिटेल चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी को जो शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, आपने पुस्तक पढ़ा का चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत, इंग्लिश में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, छोटा बुक है, 60-70 रुपए का बुक है शायद, मीडियम साइज बुक। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स में एक अध्याय है रूप गोस्वामी को शिक्षा। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया था, उसमें महाप्रभु क्या बोलते हैं, भक्ति लता बीज कैसे डालते हैं और उसको कैसे पानी डालना चाहिए, उसमें क्या क्या डेंजर आते हैं, खरपतवार उग सकते हैं, खरपतवार उग सकते हैं। खरपतवार क्या है? अपराध तो अलग चीज है। खरपतवार क्या है? खरपतवार ये है निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवर हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठादि उपशाखा में, ये निषिद्धाचार यानी जो गलत काम, निषिद्ध काम वो करना। कुटिनाटी यानी डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का हिंदी शब्द क्या है? डुप्लिसिटी मतलब बाहर से कुछ अंदर से कुछ, दोगलापन। कुटिनाटी, जीवर हिंसन, जीवों की हिंसा करना यानी किसी के प्रति ईर्ष्या रखना भी जीवर हिंसन। फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? ये 6 प्रकार के उपशाखाएं हैं, वो भी भक्ति को खत्म कर देते हैं, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई जानवर आके खा जाए उसको बाहर से। और सबसे खतरनाक जानवर क्या है? पागल हाथी। और वो क्या है? वैष्णव अपराध। वो आकर उसको उखाड़ के फेंक सकता है। या पानी नहीं डाला,
जो फेंस फेंस होता है ना, खेत का फेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जानवर आके खा जाएगा। धूप नहीं मिला, इन सब चीज़ों से भी वो सूख सकता है। पानी श्रवण कीर्तन है, और धूप जो है गुरु की कृपा है। इस तरह से प्रचेतना और बताते हैं अभ्यास योग कैसे करना। अभ्यास योग, जो साधना भक्ति जिसको बोलते हैं, वो ये है। अभी वो सही तरीके से वो सब सावधानी नहीं करेंगे तो अभ्यास योग हम लगता है कि कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पानी भक्ति को नहीं मिल रहा है। कोई दूसरे जो पौधे हैं, जो खरपतवार हैं, वो उसको लेके वो बढ़ रहे हैं। और असली अभी खेत में अगर मान लो गेहूँ का खेती है या कोई भी खेत है, उसमें अगर आप जो वीड्स हैं, खरपतवार है, उसको नहीं काटोगे, क्या होता है, पौधे को नहीं बढ़ने नहीं देंगे। क्या होता है? उसको नहीं काटते हैं वो, हाँ कचरा होता है वो, हाँ, घास होती है। घास होती है, उसको अगर नहीं काटोगे, बढ़ने दोगे तो क्या होगा? बढ़ने देंगे। समझे नहीं आप? जैसे गेहूं का खेती कर रहे हैं, हाँ उसमें गेहूं का पौधा है, ठीक है। उसके साथ और भी बहुत सारे जो अनावश्यक पौधे होते हैं ना, खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो भी उगते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, अगर नहीं उखाड़ोगे तो क्या होगा? तो फसल को नुकसान होगा। तो फसल को हाँ, कैसे नुकसान होगा? क्योंकि वो अपनी पैदाइश ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, और जो पानी और जो इसको मिलना चाहिए, हाँ, वो ले लेते हैं, और ये इसको कुछ नहीं मिलता है कि नहीं? तो ऐसा ही ये भक्ति का जो पौधा है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारे खरपतवार भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो पहले तो मैं नहीं सोचता था कि मैं कोई सीनियर डिवोटी हूँ, कोई मुझे डांटे तो मैं सहन कर लेता था, मैं कोई जूनियर हूँ। अब कोई मुझे कुछ बोले तो नहीं, मैं सीनियर हूँ, मुझे सम्मान नहीं देते हो, क्या था? तो एक खरपतवार बढ़ गया ना, है कि नहीं? हाँ, पहले तो वो स्वाभाविक भी है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमको बढ़ जाते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स भी बढ़ जाते हैं भक्ति के साथ। तो इसलिए अभ्यास योग, यहाँ तो भगवान गीता में तो इतना ही बता दिया, अभ्यास योग है ना, ततो माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो अभ्यास योग के माध्यम से, इतना बता दिया भगवान ने। लेकिन वो अभ्यास कैसे करना है, उसमें क्या क्या सावधानी हमें करना चाहिए, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने और डिटेल में समझाया, रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी ने और डिटेल में बताया हमको भक्त रसामृत सिंधु में। ठीक है, इसलिए भगवान कृष्ण के जो शिक्षाएं हैं उसी के शिक्षाओं को और विस्तार से समझाया चैतन्य महाप्रभु ने। यानी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और कृष्ण की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो अभ्यास योग में क्या क्या आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। हम सबके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से ही है, लेकिन अभी बीज रूप में है। बीज में सब कुछ है, लेकिन वो बीज में अभी आपको आम का फल चाहिए, तो अगर आपको सिर्फ गुठली दे दो तो हो जाएगा? नहीं, गुठली को आपको जमीन में बोना पड़ेगा, फिर वो बड़ा होगा, पेड़ होगा, फिर आम होगा, तब आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से अभी कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में बीज के स्वरूप में, लेकिन उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, उगाना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे उगेगा, और धीरे धीरे उग के एक दिन जब फल देगा, वो कृष्ण प्रेम का फल देगा। और वो उगाने का प्रोसेस क्या है फिर बता रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में रहना पहला बात, फिर नियमों को पालन करना, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, फूल भगवान को समर्पित करना, भगवान के लिए भोग लगाना, भोग बनाकर भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना इत्यादि, ये सब नियम जो है पालन करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे नियम है, और नियमित रूप से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी करना। ये सब करने से कोई भी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऑलराइट,
अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि, जोर से बोलो सब लोग, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि, मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब बोल रहे कि अभ्यासे भी असमर्थ हो से, अगर आप अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, क्या अगर अभ्यास कर भी नहीं कर पा रहे, यानी साधना भक्ति भी अगर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना? मत कर्म परमो भव, मेरा काम करो, मेरे लिए काम करो, और मेरे लिए मदर्थम, यानी मेरे सेवा में अगर कोई काम करोगे, कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए क्या होगा? सिद्धिमवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त करोगे। ऐसा भी मेरे लिए काम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो 4 नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं, साधना भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हम उनको सेवा देते हैं, सेवा करते हैं। हाँ भैया एक काम करो, मंदिरों में झाड़ू लगाओ, थोड़ा भगवान को फूल तोड़ के लाओ, ठीक है ना, ऐसा। या फिर मंदिर का भगवान की सेवा में ये ज़रूरत है, उसको पूरा करो। या मंदिर में जो सेवा है, जैसे प्रभुपाद जी के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा जो भी है, जो काम वो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे भी फल प्राप्त होगा। भगवान के लिए कार्य करना। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, एवरी एंडेवर रिक्वायर्स लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर। Just as in business one requires a place to stay, some capital to use, some labor and some organization to expand, so the same is required in the service of Krishna. The only difference is that in materialism one works for sense gratification. The same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna, and that is spiritual activity. If one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagation of Krishna consciousness, or he can help with publications. There are various fields of activity, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of his activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. तो जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जैसा कि बाहर का दुनिया में जैसे कोई व्यापार कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चाहिए? हाँ, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसे चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ? लेबर चाहिए, जगह चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन है संस्था। तो ये सब होगा तो वो एक्सपैंड होगा। वो सब भगवान की सेवा में भी वो सब लगता है। अगर मान लीजिए हमको मंदिर, बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाना है, तो क्या ऐसे मुफ्त में बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसी प्रकार से मंदिर बना दिया तो आगे बस मंदिर बना दिया, छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उसको भगवान की पूजा सेवा करना है कि नहीं करना? वो करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए वो भी चाहिए। और उसके बाद और क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन, परिचालन, ये सब भी, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये सब भगवान की सेवा में भी ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है तो वो भी, उससे भी वो उसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। जैसे जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी को क्या किए? वो खुद तो सारे सभी नियम इस्कॉन के भक्तों जैसे फॉलो नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत मदद किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स, भगवान का रिकॉर्ड्स यानी जो म्यूज़िक वाले रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो गाए और पूरा फैलाए, उसका प्रचार किए। और उनका जो खुद का घर है, यानी बंगला है,
बहुत बड़ा बंगला था उनका, मैनर, वो उन्होंने प्रभुपाद जी को डोनेट कर दिया। बहुत बड़ा मैनर आज भी, मतलब भक्तिवेदांत मैनर उन्हीं का तो है। तो इस तरह से बहुत हेल्प किया उन्होंने प्रभुपाद जी को। तो हो सकता है वो हमारे जैसे साधना भक्ति डायरेक्टली नहीं कर पाते हों। ऑफ कोर्स लास्ट डेज में वो भी वृंदावन में घूमते थे। वृंदावन में शुरू चुका है। हाँ, वृंदावन में हम गए थे ना, हम एक बार वृंदावन की गलियों में घूम रहे थे रिक्शा में, तो ऐसा कोई जा रहे थे तो पहचान नहीं पाए, मतलब कौन है उनके। ऐसा नहीं कि कोई जानते नहीं थे कि वो कोई कौन है जॉर्ज हैरिसन। वृंदावन के गांव के लोग कौन क्या जाने, लोग कोई विदेशी, लेकिन वो लंबा दाढ़ी था, ऐसे भिखारी जैसे ही लग रहे थे, देखने में कोई बड़ा आदमी जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं, पूरे यूरोप और अमेरिका के हर युवा का सबसे बड़ा आइकॉन थे वो, मतलब वो बीटल्स। लेकिन वृंदावन की गलियों में भिखारी जैसे घूम रहे थे, कोई उसको पहचानते भी नहीं थे। तो हम जा रहे थे, देखा हमारे में एक डिवोटी बोला तो ये तो जॉर्ज हैरिसन है। तो रिक्शा रोके, हमने उनको दंडवत प्रणाम किए। बोले मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बैक पेन है, मुझे बेंड नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, और बस प्रणाम किया, बस आशीर्वाद लेके आ गया। तो इस तरह मतलब लास्ट में किए थे, लेकिन शुरुआत में काफ़ी समय तक वो मतलब ऐसा अभ्यास योग भी नहीं कर पाते थे, लेकिन मत कर्म परम भाव उनके लिए काम करते थे। तो वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको इतना मदद करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत मदद करते हैं। हो सकता है कि नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मदद करते हैं, तो उनको भी सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आगे, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन ये है हमेशा मन भगवान पे लगाना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अभ्यास योग करना, यानी साधना भक्ति करना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है भगवान के लिए कार्य करना। उसके बाद चौथा भी बताएंगे। अथई तदप्य शक्तोसी, रिपीट करिए, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरुयत आत्मवान्। अथ एतदपि अशक्तोसी, एतदपि ये भी अगर नहीं कर पाते हो, एतदपि अशक्तोसी, ये भी करने के लिए अगर अक्षम हो, भगवान के लिए काम भी नहीं कर सकता हूँ ऐसा कोई बोले, तब क्या करना? मद्योगम आश्रितः, मेरी भक्ति का आश्रय लेते हुए सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी आपने कर्म किया उसको जो भी फल मिला उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ततः कुरुयत आत्मवान, आत्मवान यानी आप समझ लो कि मैं आत्मा हूँ, कर्म बंधन में मुझे नहीं फंसना, बोल के उसको छोड़ दो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, कमा के आखिरी में क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं, दान वगैरह में दे देते हैं, खुद अपने पास नहीं रखते, अपने लिए नहीं रखते। ये तो इससे क्या होता है, इसका क्या फायदा है? एटलीस्ट वो कर्म बंधन से नहीं फंसेगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। लेकिन यहाँ एक और मुख्य बात बताया, मद्योगम आश्रितः, मेरी योग को आश्रय लेते हुए, यानी ये समझते हुए कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं, ये समझते हुए भगवान को स्मरण करते हुए कम से कम। मध्योगम आश्रिता का मतलब यह नहीं कि एकदम साधना भक्ति, वो तो कर ही नहीं पा रहा ना, वो एटलीस्ट भगवान का नाम जितना हो सके उतना थोड़ा लेके, भगवान का स्मरण करके वो क्या करेगा, जो भी उसने कमाया बस, या जो भी उसके पास है छोड़ देना, कर्मफल को त्याग कर देना। इससे भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। कुरुयत आत्मवान। तो अगर आप भगवान के लिए काम नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए? कर्म फल को त्याग करना चाहिए।
कर्म फल को त्याग करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भी आपका सेविंग है उसका 50% भगवान की सेवा में देना चाहिए। पहले मैं ऐसा सोचता था कि जो कमाई है उसका 50%, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला, कई कोटेशन से प्रभुपाद जी ने बोला जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, यानी जो आपने सेव किया महीने के खर्चे के बाद, ऐसा नहीं महीने के खर्चे मतलब पूरा खर्चा ही कर लो, ऐसा नहीं, जितनी आवश्यक है उतना खर्चा करके जो भी बचा है, जो भी सेविंग है, उसका आधा किसको देना चाहिए? भगवान की सेवा में देना चाहिए, राइट, कम से कम। और बाकी जो आधा है उसमें उसको भी 2 टुकड़े करना, 2 भाग करना, यानी 25%। तो 25% अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए रखना, और बाकी 25% खुद के इमरजेंसीज के लिए रखना। ऐसा ये रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, और वही प्रभुपाद जी ने समझाया कि रूप गोस्वामी ने ऐसे ही किया था, सनातन गोस्वामी ने भी, और वही भक्तों को भी करना। ठीक है। भागवतम में जो शुक्राचार्य बताया था कितना हिस्सा है, सिमिलर है। नहीं, भागवतम में शुक्राचार्य ने ऐसा कुछ नहीं बताया। बलिमा भगवान देव 3 पक्ष ज्वाइन लग गया नहीं, तब वो बात अलग है, उसमें इसमें कोई संबंध, वो अलग चीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर आप, अब प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान के लिए काम करना और सभी फल भगवान को समर्पित कर देना, दोनों में कौन सा आसान है? काम करना नहीं आसान तो त्याग करना ही आसान है, क्योंकि मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, आप बोलो सेवा करो, उनके पास सेवा करने के लिए भी टाइम नहीं है, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। कितने मोस्टली है तो ऐसे ही रहता है ना, आप उनको बताते हैं भैया थोड़ा सेवा करो, थोड़ा प्रचार करो, थोड़ा, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। आजकल जॉब वगैरह तो कितना चलता है, उसी में तो 10-12 घंटे चले जाते हैं। अब बाकी समय जो है वो परिवार को तो देना पड़ता है, अब वो कहाँ से देगा? हफ्ते में एक बार मंदिर जा पाना वही मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन क्यों ऐसा नहीं है, कभी तो समय आएगा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना दे सकते हैं वो लोग समय। आज समय नहीं है तो कल आएगा। लेकिन ये इसमें तो गोपाल जी ऐसा नहीं बोल रहे कि जैसे जो फल त्यागने में ये नहीं बोल रहे कि भगवान की सेवा में देना है, कहीं पर भी देव ऐसा सर्वश्रेष्ठ तो भगवान। एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो हर व्यक्ति को समय नहीं होता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो अगर वो समय नहीं है, अगर वो अपने समय दे सकता है, अपनी एनर्जी दे सकता है, तो सबसे बेस्ट है। और जो दान है भगवान को अगर देता है तो वो भी भगवान की सेवा हो गया। 50% जो दान है, हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि अपनी कमाई का नहीं, अपने जो सेविंग है मंथली, उसका 50% भगवान को देना चाहिए। वो किस में आता है? वो भी इसी में आता है। किस में आता है? मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करना, मेरे लिए कर्म करने के अंतर्गत आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के भक्त नहीं है, भगवान का भक्ति में इतना परिपक्व नहीं है, तो एटलीस्ट वो ये कर सकता है कि उस फल को छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया कि कुछ लोग समाज की सेवा में, देश की सेवा में और इस प्रकार के काम में वो देते हैं। अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, या ऐसी चीज़ों में वो दे देते हैं, यानी अपने पास नहीं रखते हैं, सब कुछ चैरिटी में दे देते हैं। तो वो लोग उनको क्या यहाँ बता रहे हैं? ये नहीं बता रहे हैं कि उनको परम सिद्धि प्राप्त होगा। वो बोल रहे हैं एटलीस्ट वो कर्म बंधन से थोड़ा मुक्त होंगे, ये उसका फायदा है।
भगवान भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो ग्रेजुअली भगवान के और आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। In that respect, social service, community service, national service, service for one's country, etc. may be accepted, so that someday one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. उससे क्या होता है, कम से कम वो पाप से मुक्त हो जाएगा। जैसे आपने जो भी कमाया वो आपने छोड़ दिया, मतलब कमा के आप अपने आवश्यकता पूरा होने के बाद जो भी आपका संचित धन है उसको क्या किया, छोड़ दिया, यानी दान में दे दिया, किधर उधर दे दिया, अपने पास नहीं रखा। तो क्या होगा, कम से कम वो पाप से तो मुक्त हो जाएगा ना ऐसे व्यक्ति, क्योंकि वो पैसे कमाने में जितना कर्मफल है, जितना पाप है, उससे तो व्यक्ति मुक्त हो गया, राइट। तो इसीलिए, और पाप से जब मुक्त हो जाता है, धीरे 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 संभावना होती है उसको कि वो भक्ति में आ सके। ठीक है, अब बोलो कोई प्रश्न है क्या? मैं श्लोक को एक्सप्लेन किया ही नहीं, उससे पहले ही प्रश्न पूछ लिया, तो कैसे समझाऊंगा? मतलब क्या बोलते हैं, देखिए एक तो हम ऐसा सुनते हैं कि आत्मा का जो लक्षण है वो है सेवा करना। तो सेवा करेगा व्यक्ति, कहीं पर भी करेगा सेवा तो करेगा, लेकिन हम यहाँ पर हैं क्योंकि आसक्त हैं, मतलब ये शरीर में है क्योंकि इससे आसक्त हैं। तो आसक्ति छोड़ना तो और मुश्किल है एक्चुअली सेवा करने से, क्योंकि सेवा तो नेचुरल धर्म है आत्मा का, क्योंकि हम आत्मा हैं, पर हम फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम आसक्त हैं। तो जब तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड वाला मुश्किल लगता है, कर्मफल को छोड़ना। आपको ऐसा लगता है कर्मफल छोड़ना ज़्यादा मुश्किल है और भगवान के लिए कर्म करना उससे आसान है? हाँ, क्योंकि सेवा तो एक वो है कि बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें, कर्म और कर्मफल, है ना। व्यक्ति को आसक्ति ज़्यादा किस पे होता है? कर्म पे होता है, कर्मफल से ज़्यादा कर्म पे होता है। जैसे अगर किसी का सपना है कि मुझे मान लो अमेरिका जाके जॉब करना है, कोई अच्छा कंपनी में जॉब करना है, आप उसको बोलो वो छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाओ, सेवा करो, वो बहुत मुश्किल है। अब उनको हम बोलेंगे कि भैया आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, भगवान की सेवा करो, वो मुश्किल है, वो नहीं कर सकता। लेकिन वो काम करूँगा, लेकिन फल, हाँ, जो फल उसको मिलेगा उसका मैं हिस्सा दे सकता हूँ। तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए क्या करना है? उसको अपना कर्म छोड़ना पड़ेगा ना। अपना कर्म व्यक्ति थोड़ी नहीं छोड़ पाता है। अपना काम छोड़ के भगवान का काम करो, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। बहुत लोग करते हैं, अपना काम को भी भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। जैसे जॉर्ज हैरिसन का एग्जाम्पल दिया मैं। जॉर्ज हैरिसन वो तो उनको सिंगिंग आता है, गाना है ना, पॉप स्टार है, पॉप म्यूजिक के। तो उन्होंने क्या किया, उस स्किल को भगवान की सेवा में लगाया, यानी भगवान के ऊपर सॉन्ग्स लिखा और हरे कृष्ण मंत्र उसमें डाला और पूरा यूरोप में और अमेरिका में फेमस कर दिया हरे कृष्ण। सभी लोग गाते भी थे। हाँ, वो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन माई स्वीट लॉर्ड एक है, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हम भी नहीं जानते एक्चुअली। उसमें वो गुरु और भगवान के बारे में कुछ मंत्र वगैरह डालते हैं, ऐसा मीनिंग भी उसका बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने भगवान की सेवा में किया, लेकिन वो सब लोग नहीं कर पाते। बाकी कोई पॉप म्यूजिक वाले को बोलोगे कि ऐसा करो, ऐसा सिर्फ जॉर्ज हैरिसन कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। भगवान की सेवा में अपनी समय देना, अपनी एनर्जी देना, ये ज़्यादा मुश्किल है, ना कि फल देना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी देखते हैं हम कि क्या बोलते हैं, प्रश्न तो एक प्रश्न है, जो अभ्यास नहीं कर पा रहे
तो उन्होंने बोले कर्म करो, कर्म करो से सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि मतलब कौन सा सिद्धि? कहाँ कर्म करो ऐसे बोले? कि जो अभ्यास आप नहीं कर पा रहे हो, हाँ तो मेरे लिए कर्म करो ना, हाँ, कुर्बन सिद्धि में वापसी। हाँ तो सिद्धि मिलेगा। तो सिद्धि मतलब क्या? भगवत धाम उसको मिलेगा क्या? सिद्धि मतलब क्या? सिद्धि का मतलब यही है मुक्ति। जो अष्ट सिद्धि है। नहीं नहीं, वो सिद्धि नहीं रहेगा। सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? सिद्धि, सिद्ध करना, कोई काम सिद्ध हुआ, बोलते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध होना मतलब सफल होना, सफल होना, आपका जीवन सफल हुआ है इसका मतलब सिद्ध, सिद्धि। जैसे कार्य सिद्धि, जैसे आप कोई काम क्यों कर रहे हो? मंदिर बनाने का आपने योजना बनाया, नहीं बना पाए तो मतलब सिद्धि नहीं हुआ। अब बन गया तो सिद्धि मिल गई। सिद्धि यानी संपन्न होना, कोई काम संपन्न होना, कोई उसका फल मिलना, पूर्ण होना, सिद्धि का मतलब ये है। यहाँ पर भगवान बोला सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करोगे यानी परफेक्शन, यानी आपका जीवन का उद्देश्य सफल होगा। तो भी भगवान को प्राप्त कर सकते। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, यानी वो परम गति का मार्ग में जुड़ जाएगा, ऐसा। उसकी कार्य के हिसाब से भगवान को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं कि सीधा भगवत धाम चले जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। उसकी जीवन सफल होने के बाद क्या होगा? वो फिर आगे और भक्ति करने का और मौका मिलेगा, ये होगा सिद्धि। यानी उसका जीवन सफल है, वेस्ट नहीं हुआ, जीवन का परफेक्शन मिल गया उसको। तो पहला जो कर रहा है और तीसरा जो ऑप्शन जो कर रहा है, दोनों एक बराबर तो नहीं होते हैं। जो हमेशा भगवान के मन भगवान पे लगाया और सिर्फ जो भगवान के लिए काम कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। जो अभ्यास योग कर रहा है, जो साधना भक्ति कर रहा है, और जो सिर्फ फल भगवान को प्रदान कर रहे हैं, दोनों एक बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। तो उसको सिद्धि प्राप्त को होगा, यानी जीवन सफल होगा। फिर से उसको पाप योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम भक्ति योनि में पैदा होगा और आगे भक्ति करने का मौका मिलेगा। इस तरह से उसका जीवन सफल होगा। ठीक है। जब भी होगा जैसे वो कार्य करेगा तो उसमें पाप नहीं करेगा, जब भी भगवान को प्राप्त कर पाएगा। अगर वो कार्य करता है उसमें भी पाप करता है तो फिर हाँ, पाप तो होता ही है। जो भी काम आप करते हो उसमें कुछ ना कुछ पाप तो होता है। धूमे ना आवरियते वो बताते ना, हर काम कुछ ना कुछ पाप से जुड़ा हुआ, बिना पाप के कोई काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, हर काम में कुछ ना कुछ पाप तो होता ही। तो इसीलिए वो काम करते हो, लेकिन अगर वो फल, अगर वो भगवान के लिए काम करते हो तो वो तो उससे बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन वो भी नहीं कर सकते, तो यहाँ बोल रहे हैं कि फल भगवान को समर्पित करो। अभी 4 स्टेजेस बताए। कौन से? सबसे पहला क्या है? मतलब मन और बुद्धि निरंतर भगवान पे लगाना। वो नहीं कर सकते तो दूसरा क्या है? विधि विधान। साधना भक्ति बोलो ना। विधि विधान क्या होता है? साधना भक्ति का पालन करना, अभ्यास यानी साधना, प्रैक्टिस करना भक्ति का। और वो भी नहीं कर सकते तो अभ्यास वो हो गया। अभ्यास नहीं कर सकते तो तीसरा क्या है? मानव रूप में काम करना। भगवान की सेवा में आप भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए काम करना। अगर आप मान लो वेबसाइट डिजाइनर हो तो भगवान के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग करें, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता पर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करना? मदद करना, फल छोड़ देना, कर्म फल छोड़ना। हाँ? अगर वो कर्म फल अगर भगवान की सेवा में दे सकते तो और भी श्रेष्ठ है, नहीं तो कम से कम उसको त्याग कर देना। तो फिर आगे बता रहे, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम त्यागात् शांतिर अनंतरम। अभी यहां बोल रहे श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास योग से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है।
अभ्यास से भी ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ठीक है, अभ्यास से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान। और ध्यानात कर्म फल त्याग है, ध्यान से भी क्या श्रेष्ठ है? कर्म फल त्याग करना। और त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से तुरंत आपको शांति मिलेगी। अनंतरम, अंतरम यानी गैप, अंतर यानी गैप होता है ना। अनंतरम यानी विदाउट गैप, इमीडिएटली। जैसे आपने त्याग किया तुरंत उसी क्षण आपको शांति मिल जाएगी। जैसे कर्मफल छोड़ दिया वैसे ही आपको तुरंत शांति मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम। कोई प्रश्न है किसी का? समझ गया ना? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? कर्मफल त्याग, कर्मफलों का त्याग, कर्मफल छोड़ना। यहाँ ध्यान श्रेष्ठ मतलब क्या हो? ध्यान में जो भी लोग लगे तो ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान परमात्मा का ध्यान। और कौन सा ध्यान होता है? ध्यान एक ही होता है, यानी ध्यान परमात्मा करना। ठीक है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है कर्मफल त्याग करना, भगवान बोल रहे हैं। जैसे कर्मफल त्याग तो पिछले वाले में बोला, और फिर इसमें शुरुआत की है कि इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस मतलब क्या है? ये जो पुराना पहले अभ्यास कि जो भक्ति वाला बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस, अभ्यास यानी भक्ति का प्रैक्टिस। भक्ति का प्रैक्टिस है ना, वही में तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। समझ गया ना? अभ्यास अगर नहीं कर सकते हो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्मफल त्याग करना और श्रेष्ठ है। तो पहले तो इधर भगवान अलग बोले ना कि ध्यान नहीं कर सकते तो कृष्ण कॉन्शियस कर्म करो, फिर इधर अलग बोल रहे हैं कि ध्यान करो, मतलब ज्ञान लो, ज्ञान नहीं तो वही तो बता रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, उसी को संक्षिप्त में रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला? शुद्ध भक्ति करो, यानी मन मुझ में लगाना, यानी ध्यान। मन हमेशा भगवान में लगाना मतलब क्या है? ध्यान भगवान पे लगाना ना। ध्यान लगाना। तो वो नहीं कर सकते तो अभ्यास, ऐसा बोला ना। वो अगर नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, अगर अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफल त्याग करना। ठीक है, इसलिए आत्मनिवेदनम जो है भक्ति का सबसे अच्छा अंग, सबसे श्रेष्ठ अंग माना जाता है। नौ अंग में सबसे कठिन क्या है? आत्मनिवेदन, यानी सब कुछ भगवान को समर्पित करना, जो बलि महाराज ने किया। बलि महाराज ने क्या किया? आत्मनिवेदन कर दिया, खुद को भगवान को समर्पित किया। खुद को भगवान को समर्पित कर दिया। और कोई प्रश्न है? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है सर, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब अगर अपन वैदिक भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। हैं? ये लिखा ना, यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। इफ यू कैन नॉट take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Okay, so Better than knowledge, however, is meditation. Better than meditation is renunciation of fruit of action. तो renunciation of fruit of action तो पिछले श्लोक में बोला, तो मतलब इससे भी नीचे है ध्यान और ज्ञान। किससे नीचे ध्यान? हाँ, हाँ? ऐसा नहीं है। कर्मफल त्याग जो है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है ना? ध्यान कर्मफल त्याग, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफल त्याग। तो कर्मफल त्याग का मतलब क्या है? उसमें भी कई प्रकार, कई लेवल का होता है।
कर्मफल त्याग का मतलब सब कुछ त्याग कर देना, सब कुछ त्याग कर देना। हाँ, कोई सन्यासी कर सकते हैं। वो तो सिर्फ महान भक्त कर सकता है। हम कुछ परसेंटेज त्याग कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति क्या करता है? हाँ, फल को कुछ हद तक भगवान को समर्पित करता है, लेकिन पूरी तरह से सभी फल भगवान को समर्पित कर देना जो है ये बहुत कठिन है। शुद्ध भक्त कर सकते हाँ, तो ये मतलब पहला स्टेज ही बता रहे हैं अल्टीमेटली। स्टेज की बात नहीं है, कौन सी आपके लिए श्रेयस्कर है ये यहाँ पर बात है। हैं। तो यहाँ मतलब बोल सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए जो 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 भक्ति भक्ति के रूप में जो जितना कुछ करेगा वो उतना परसेंटेज नहीं। क्या? भक्ति के मार्ग में भगवान के लिए जो जितना परसेंटेज वर्क करेगा या सेवा करेगा उतना परसेंटेज उसको फल मिलेगा। देखो 30% भगवान ने ऐसा बताया आप कैसे कर सकते उनको हैं? पूछने दो एक मिनट। हाँ, जैसे परीक्षा में एग्जाम होता है तो जो जितना क्वेश्चन का आंसर देगा उतने नंबर मिलेगा। कोई 30% मिलेगा कि 50% मिलेगा, 70%। उसी प्रकार ये हुआ ना, जो भगवान के कर्म फल त्याग कर रहा है, कुछ अभ्यास कर रहा है तो हाँ, ऑफकोर्स ऐसे ही है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, भगवान ऑप्शन ऐसा क्यों दे रहे हैं? भगवान यही तो बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट है मन मुझ में लगाओ निरंतर। अगर वो नहीं कर सकते हो तो ये करो, अभ्यास करो। अगर अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए काम करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्मफल त्याग दो कम से कम। और बोल रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है ऐसा नहीं होता, श्रेय है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। ये समझ गया ना? करेक्ट? आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर है कर्मफल त्याग। जो इजी प्रोसेस है वो ज्यादा श्रेयस्कर होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, समझाता हूं उसको। सबसे बेस्ट क्या है? आपको ये मान लीजिए इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हैं, सबसे बेस्ट क्या है? IIT। यस और नो? अगर उसमें नहीं मिला तो NIT में, अगर उसमें भी नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अगर उसमें भी नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज। ठीक है? लेकिन आपकी इंटेलिजेंस लेवल को आंकते हुए बता रहे आपके लिए श्रेयस्कर क्या है? प्राइवेट कॉलेज। इसका मतलब यह नहीं कि IIT से प्राइवेट कॉलेज बेटर है। आपके लिए ये बेटर है क्योंकि आप इसमें कर पाओगे, आप इसमें सक्सेस पाओगे। ऐसा गॉट इट? आपके लिए श्रेयस्कर है क्योंकि आप IIT में जाने की कोशिश करोगे, फेल हो जाओगे। आप तो कर ही नहीं पाओगे, आपसे संभव ही नहीं हो, आपका स्टेज नहीं है। तो इसलिए बोल रहे श्रेयस्कर है। आपके लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? कर्मफल क्या है? अगर आप कर सकते हो तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन वही है। अगर आप IIT में जा सकते हो तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, समय बर्बाद हो रहा है, उससे अच्छा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो। सम रफ एग्जाम्पल लाइक दैट। तो उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप मन मुझ में लगा सकते हो सबसे बेस्ट है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते, वो कौन कर सकता है ऐसा मन हमेशा भगवान पे लगाना? वो सिर्फ परमहंस कर सकता है, जो हर प्रकार के भौतिक आसक्ति से जो मुक्त है, वही ऐसा कर सकता है, निरंतर भगवान में मन लगाना। तो है अर्जुन, आप तो गृहस्थ हो और क्षत्रिय हो ना, आपके लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। आपके लिए क्या रिकमेंडेड है? कर्मफल त्याग। ये आपके तुरंत शांति मिलेगी। कर्मफल मुझे दे, बस ये बात है। यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब, इसलिए श्रेयो ही वो आपके लिए श्रेयस्कर है। जो इजी प्रोसेस है वो हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है कि टफ प्रोसेस जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर है?
Easy process, na? That's the point. Is it clear now? ठीक है, तो कितने श्लोक हमने किया था? 9, 10, 11, 12, 4 ही किए थे। और 4 ही कर पाए। चलो और 2-3 करें कि क्या समाप्त करें? 20 तक हो जाएगा। हाँ, अभी तो भगवान का कौन कौन गुण क्रिया है? मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। अभी 2-3 श्लोक और करेंगे कि यहाँ रख देंगे? और एक दो कर दो। और मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे ना आप लोग मुझे। चलो 2 श्लोक और कर देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो यहाँ पर बता रहे हैं अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है 13 नंबर श्लोक से। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्रिय हैं। कैसे मेरे भक्त प्रिय हैं, कैसे भक्त मुझे प्रिय हैं, वो बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों के प्रति अद्वेष्टा, नॉन एनवियस, जो द्वेष नहीं करता। मैत्रः करुण एव च, मैत्रः यानी जो सबके सामने मित्रता, सबके साथ मित्रता व्यवहार करता है। करुण एव च, दया दिखाता है। निर्ममो, आसक्ति से मुक्त है। निरहंकार, अहंकार से मुक्त है। सम दुख सुख, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है। क्षमी यानी क्षमा करता है। संतुष्ट सततम यानी हमेशा संतुष्ट रहता है, जो भी मिले, जितना भी मिले। योगी यतात्मा, बहुत हमेशा प्रयास करता है, यत्न करता है भगवान आध्यात्मिक जीवन में। फिर दृढ़ निश्चय है, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मय्य अर्पिता मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करता है। ऐसे जो मेरा भक्त है, यो मत भक्त है, जो ऐसा है वैसे मेरा जो भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। अब ये 13 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक, ठीक है, 8 श्लोकों में पूरा भगवान क्या बोलेंगे? अभी पूरा यही भगवान समझाएंगे कि मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। शुद्ध भक्ति के लक्षण बताओ, भक्तों के लक्षण। 56 क्वालिटी का इसमें बताना, 13 का 56 क्या 56 क्वालिटी के विषय में बताया ना भगवान। 56 क्वालिटी कहाँ से आ गई? गिनती करेंगे तो हाँ, गिनती करेंगे समासील, दुख से निरंकार, कोई बताया था? आपने गिनती किया क्या? कोई बताया था 56 के विषय में बताया। नहीं, यहाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है 56 से किया। तो भक्तों के लक्षण यहाँ भगवान बता रहे हैं 13 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक, कि भक्ति के क्या लक्षण है। ठीक है, भक्तों के क्या लक्षण है। तो कैसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों को द्वेष नहीं करता, ये सभी अभी जो वर्णन किया था, वैसा भक्तों में क्या लक्षण होते हैं? लेकिन ये स्टेज को पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं अभ्यास करो। आपको क्या लगता है ये 4 स्टेजेस में हमारे लिए कौन सा स्टेज है? मांग प्रभु, 4 स्टेजेस जो बताया था ना, मन भगवान पे लगाना, फिर अभ्यास करना, फिर कर्म भगवान के लिए करना, और फिर कर्म फल त्याग करना, हमारे लिए कौन सा रिकमेंडेड है? तो सेकंड वाले में करते हैं अभ्यास योग। हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं सेकंड वाला करना, राइट। ये ब्रह्मचारी जो है, मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं,
जो फुल टाइम है उनके लिए अभ्यास योग, जो मंदिर में रहते हैं, और जो बाहर रहते हैं मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके लिए सेकंड और थर्ड। उनमें भी जो गृहस्थ हैं, जो सीरियस है, उनको भी अभ्यास योग ही करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। साधना करना चाहिए, घर में रहते हुए 16 माला का जब 4 नियमों का पालन सब कुछ, जितना हो विग्रह सके अच्छा, करना चाहिए। अभ्यास योग ही रिकमेंडेड है। अभ्यास योग तक जो पहला और दूसरा जो है उसमें आप भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए कर्म करोगे तो भी भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से आप प्राप्त कर सकते हो। सिद्धि मावाप्स्यसि ऐसा बोला भगवान। जैसे अगर आप बहुत ही ज्यादा अगर सेवा करोगे, बहुत ही ज्यादा काम करोगे भक्तों को, तब भक्तों की कृपा से आपका उद्धार हो सकता है। राइट? आपकी साधना नहीं है उसमें, लेकिन आप भक्तों की कृपा से आपका उद्धार हो सकता है। राइट? लेकिन अगर इतना सीरियस नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं भगवान के लिए, तो कोई गारंटी नहीं है उसमें, उस मार्ग में, उस मार्ग में कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप अभ्यास योग करोगे अच्छा से, सही तरीके से, तो जरूर आप भगवान को प्राप्त करोगे, मन से करोगे जैसे। तो सभी के लिए, गृहस्थों के लिए भी, जो घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए भी हम अभ्यास योग ही रिकमेंड करेंगे। अभ्यास ही करना, साधना भक्ति करना। जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है उसके लिए तीसरा ऑप्शन है कि भगवान के लिए काम करो, और वो भी बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो फोर्थ ऑप्शन है कि कर्मफल त्याग दो। ठीक है? लेकिन हमारा प्रयास किस में होना चाहिए? अभ्यास योग में होना चाहिए। अभ्यास योग ही करने का प्रभुपाद जी ने यही रिकमेंड किया, क्योंकि उसी में आपको गारंटी है। भगवत धाम जाने का गारंटी सिर्फ उसी में है, बाकी दोनों में गारंटी नहीं है। कुछ हद तक है, कुछ हद तक प्रोग्रेस करोगे, लेकिन भगवत धाम जाने का गारंटी उसमें नहीं, इसलिए प्रयास उसी का करना चाहिए। लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन में क्या है? तीसरा ऑप्शन में आपको भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा मिलेगा, भगवान के काम करोगे, और वो भी कितना करोगे वो भी सवाल है। लेकिन चौथे ऑप्शन में आपको सिर्फ कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी, लेकिन भक्ति मिलने का कोई गारंटी नहीं। संभावना है, संभावना है चौथे में, कर्मफल त्याग करने की संभावना है भक्ति मिलने का, लेकिन गारंटी नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना है? निरंतर रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला का जप करो, फिर 4 नियम का पालन करो, भक्तों के संग में रहो, और इस तरह से भगवत धाम। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंद।